हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियफ इन्फेक्शन पे। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। और गाइस मैं लेकर के आ चुकी हूँ आई वॉन्ट हिम बैडली का 4th पार्ट। जैसे कि गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो विंग है उसे जो है अजीब सा फील होता है, उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता है। वह दौड़ करके वॉशरूम में जाता है और उसे फाइनली वॉमिटिंग हो जाती है। हम देखते हैं कि उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। आज वह थोड़ा अलग महसूस कर रहा था, लेकिन वह उस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। वह सोचता है कि मुझे शायद फीवर हुआ होगा या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई होगी। वह इग्नोर करता है और शावर लेकर के बाहर आता है। और अब वहाँ मेड आती है और वह विंग को बताती है, वह बताती हैं कि आज सर नहीं आएंगे। वह 1 महीने तक कहीं गए हैं, उन्हें कहीं बाहर मीटिंग करने जाना है। उन्होंने कहा है कि आप अपना काम करें और अपना ख्याल रखें और बाहर ना निकलें। वेंग को सुनकर के थोड़ा सा अजीब लगता है। बांगजी उसके लिए इतना कंसर्न क्यों कर रहा है, मेरे लिए वह इतना कि इतना ख्याल क्यों रख रहा है। फिर वह फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि मेड वहाँ से कब चली गई। वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और काम में लगता है। उसका काम में मन नहीं लग रहा था, वह कुछ करना नहीं चाहता था। विंग जो है वह एक जगह बैठे रहना चाहता है, लेकिन वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि भले ही बांगजी यहाँ हो या ना हो, फिर भी वह विंग के बारे में सारी खबर को रखता है, इसलिए वह काम कर रहा है। हम देखते हैं कि काफ़ी दिन बीत जाते हैं। विंग काम करता है, मेट के साथ बातें किया करता, सभी साथ में डिनर भी किया करते, सारे जाकर के सो भी जाते। हम देखते हैं कि विंग को एक दिन स्टमक में पेन हो रहा था और अजीब भी लग रहा था। उससे एक मेट कहती है कि विंग जाकर के तुम डॉक्टर से चेकअप करा लो। विंग उस मेट की बात मान करके वह बांगजी से परमिशन लेने के लिए कॉल करता है, क्योंकि बांगजी की परमिशन के बिना विंग कहीं भी नहीं जा सकता। वह बांगजी के मैनेजर को कॉल करता है। वह कॉल को पिक करते हैं तो सबसे पहले विंग बांगजी के बारे में पूछता है कि वह कैसे हैं। तो मैनेजर कहते हैं कि वह अच्छे हैं और थोड़ा मीटिंग में बिज़ी भी हैं। तो विंग बोलता है कि क्या आप सर से कह सकते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैनेजर कहते हैं कि हाँ, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जा रहे हो। विंग फ़ोन को कट करता है। अब यहाँ से सीन कट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो विंग है वह अपना चेकअप करवा के आ चुका था। वह बहुत ही थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था और सैड सैड सा लग रहा था। वह अपने रूम में आता है और डोर को बंद कर लेता है। वहीं नीचे ज़मीन पर वह बैठ जाता है और रोने लग जाता है। वह बहुत ही रो रहा था। हमें पता नहीं कि वह क्यों रो रहा है, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया जिससे वह रो रहा है। हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो वांगजी है वह वापस आ चुका है। वह एयरपोर्ट से अपनी कार में बैठता है और वह कार चालू होती है। वह कार मैंशन आ कर के रुकती है। वांगजी उस कार से उतरता है और मैंशन की तरफ बढ़ता है। वह उसके बॉडीगार्ड जो होते हैं मैंशन का गेट खोलते हैं। वांगजी अंदर आता है, दूसरा गेट भी खुलता है। अब वह अंदर आ गया था। वह आया तो ऐसा लगा कि उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। अगर वह आए तो उसके दिल को थोड़ी सी शांति मिल जाए। कार की आवाज़ सुन करके विंग दौड़ करके बांगजी के पास आता है और बांगजी के हाथ से सामान को ले लेता है। वह बांगजी से बोलता है कि सर आप आ गए। तो जो बांगजी है वह में जवाब देता है। विंग इस बार खुश था और स्माइल कर रहा था, लेकिन उस दिन क्या हुआ था विंग को कि वह रो रहा था, थोड़ा सा सैड था। वह बांगजी के पीछे पीछे हंसते खेलते हुए जा रहा था। वे दोनों रूम में आते हैं। इधर बांगजी अपने बैग को खोलता है और इधर विंग वॉशरूम में ही जाने वाला था। तभी बांगजी जो है विंग से बोलता है कि रुको विंग। जो विंग है वह रुकता है और पीछे मुड़ करके देखता है और बोलता है कि जी सर बोलिए। तो जो बांगजी है वह विंग के पास आता है और अपने हाथों को पीछे करते हुए आता है और बांगजी अपना हाथ बढ़ाता है। इधर जो विंग है वह अपना सर नीचे हुए नीचे करते हुए देख रहा था, नीचे देख रहा था। वह अपना सर ऊपर करता है तो देखता है कि बांगजी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। बांगजी बोलता है कि यह लो, मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। अब तुम्हें किसी और से कि किसी और के फ़ोन से मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसे तुम जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो। मुझे वेंग जो जो वेंग है वह उस फ़ोन को लेता है और सर झुका करके थैंक यू बोलता है। अब जो वांगजी है वह बोलता है कि हाँ, इस बैग में तुम्हारे लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तुम उन्हें बाद में देख लेना। फिर जो वेंग है वह बोलता है कि इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों? तो जो वांगजी है वह बोलता है कि मैं जब तुम दूसरी कंट्री गया था तो मैंने तुम्हारी पसंद की काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए वह सब लेते जाऊँ। जो वेंग है वह फिर से थैंक यू बोलता है। अब वेंग बांगजी की बात लेने के लिए वॉशरूम में जाकर के सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने लग जाता है। फिर जो बांगजी है वह बात लेता है। इधर जो वेंग है वह नीचे जा कर के डिनर को सजाने लग जाता है डाइनिंग टेबल पर, और वह बहुत ही खुश था। आज हमें पता नहीं चलता कि वह क्यों खुश है। अब जो बांगजी है वह आता है और डाइनिंग टेबल की चेयर में बैठ जाता है और डिनर करता है। विंग बाजू में खड़ा होकर के बांगजी को खाते हुए देख रहा था, स्माइल कर रहा था। बांगजी बस एक नज़र विंग को देखता है और सोचता है कि इसका बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो गया, आखिर इसे क्या हुआ है। यह तो मुझे देखकर कभी नहीं हंसा करता था, आज ये हंस क्यों रहा है। अब जो बांगजी है वो बोलता है कि और तो और यह तो मुझसे डरा करता था, मेरे सामने आने की कोशिश भी नहीं करता था, और ये आता था तो सर झुकाकर आता था। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि विंग अपने रूम में जा रहा था खुशी खुशी, तभी उसे कॉल आता है उसी फ़ोन में जो कि बांगजी ने उसे दिया था। विंग देखता है कि उसमें बांगजी का कॉल आ रहा है। विंग उस कॉल को पिक करता है तो बांगजी बोलता है कि विंग, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा एक और काम बचा हुआ है। तो जो विंग है वह बोलता है कि क्या? तो जो बांगजी है वो बोलता है कि हाँ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें मुझे सेटिस्फाई भी करना है, और तो और मैं इतने दिनों बाद आया हूँ तो तुम्हें मुझ पर बोनस देना तो बनता है। यह सुन करके विंग जो विंग की जो सारी खुशियाँ हैं वह पानी में मिल जाती हैं। वह चाह रहा था कि बांगजी भूल जाए सब चीज़ों को, ये सब चीज़ों को भूल जाए, और लेकिन वह नहीं भूला था। अब जो जो विंग है वह सोचने लगता है कि क्या कहूँ मैं, अब मैं कैसे रोकूँ इन्हें, मेरे पास तो अब कोई चारा भी नहीं बचा है। विंग ये सब चीज़ों को सोच ही रहा था, लेकिन तभी जो बांगजी है बोलता है कि क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? अगर तुम नहीं आ पा रहे हो तो मैं ही आता हूँ तुम्हें नीचे लेने। हाँ, अगर तुमने कुछ मना किया, अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट देता हूँ। और यह कह कर के वह फ़ोन को कट कर देता है। अब जो विंग की खुशी है वह तो 1 मिनट में ही गायब हो चुकी थी। वह सोचने लग गया था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब जो विंग है वह जाना शुरू कर देता है। अब यहाँ से सीन कट होता है थोड़ा सा। अब हम देखते हैं कि जो विंग है उसके मना करने पर भी जो बांगजी है वह विंग की शर्ट को उतार देता है। वह विंग की बॉडी में एंटर होता है। तभी जो विंग है वह बेहोश हो जाता है। जो विंग था वह अचानक ही बेहोश हो जाता है। यह देख करके जो बांगजी है थोड़ा सा उसको अजीब लगता है। वह सोचता है कि मैंने अभी तो कुछ किया भी नहीं है और इसको क्या हुआ है, ये बेहोश कैसे हो गया। वह डॉक्टर को कॉल करता है। जो डॉक्टर हैं वह आते हैं, वे विंग का चेक करने लग जाते हैं। इधर बांगजी बाहर आता है, मतलब कि जो बाहर था वो खड़ा था, वह जो है वह यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा था कि वह सोच रहा था कि विंग बेहोश हुआ तो हुआ कैसे। सो गाइस, वक्त आ चुका है इस पार्ट को ऐड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना, मुझे आपके कमेंट का बहुत ही इंतज़ार होता है। और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। सो गाइस, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगता है या फिर थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक लगता है तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या मिस्टेक हुआ है। और गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में होने क्या वाला है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो बांगजी है उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसे बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। और गाइस जो हमारा प्यारा सा बीइंग है उसे फील होने लग जाता है कि वह बांगजी के लिए कुछ फील करता है। लेकिन जो हमारा बांगजी है वह पिछले पार्ट में भी रूड बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि वह विंग के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता है, ऐसा नहीं है।
हमें जल्दी ही पता चलने वाला है कि जो बांगची है वह भी कुछ कुछ जो है फील करता है, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें कुछ पता नहीं चलने वाला है। और गाइस मुझे पता है कि जो मेरी स्टोरी है वह बहुत ही लेट आती है, लेकिन गाइस मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही लेट हो जाती हूँ। और गाइस बातें बहुत हो चुकी हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।